ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस सेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो एंडस्केप में हम लाइटिंग्स किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। सो आईएस लाइट्स एंड रेविट की जो फैमिली फाइल्स हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है। फैमिली फाइल्स की जो लोकेशन है वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी थी। एंड साथ ही में जो हम फैमिली फाइल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रेविट फैमिली पैकेज 3 में लाइटिंग फोल्डर के अंदर, वहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स हैं। आप उनको भी यूज़ करके अपने मॉडल को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है। सो अभी हमारा एक तरह से बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं एंडस्केप में। अभी एक तरह से कंप्लीट कैमरा सेटअप वगैरह सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है ना। ये चीज़ प्रॉपरली करने के लिए अगर मैं कोई रैंडम प्रोजेक्ट उठाऊंगा तो फिर उसमें डाउट रह जाएंगे कि यहाँ पे ये चीज़ कैसे किया या फिर मटेरियल कैसे दिया या एक्स वाई जेड कोई भी चीज़। सो अभी वापस से हम आ जाते हैं अपने रेविट कोर्स पे। एंड रेविट कोर्स की अगर हम बात करें, सो लास्टली हम लोगों ने यहाँ पे मटेरियल जो क्रिएशन था रेविट में वो चीज़ कवर अप कर ली थी। ठीक है। और एक प्रोजेक्ट पे भी हम लोगों ने काम कर लिया था। अगर हम शो करें, सो रेविट लाइव 25x50 इमेजेस, तो ये आप कंप्लीट देख पा रहे हो। ठीक है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, वही सेम चीज़ हम लोगों ने जो कंप्लीट रेविट में सब कवर अप किया है। ठीक है। शीट क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड ऑल। और इसका हम लोगों ने रेंडर भी क्रिएट किया है। ये स्टार्टिंग में बेसिक रेंडर हमारे जो थे वो चीज़, फिर एसेट लाइब्रेरी का यूज़ करना है वो करके बिग बेसिक रेंडर किस तरह से करना है ये चीज़ हमने बताया था। बाकी इन डेप्थ मैंने अभी आपको सारी चीज़ें नहीं बताई हैं कि क्या किस तरह से करना है एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें, सो जैसा कि हमने देखा है स्टार्टिंग में कि ये सारे टॉपिक्स अभी हमारे कवर अप हो चुके हैं। ठीक है। सो एक एक करके जो टूल्स हैं उनको इंस्केप में कैसे करना है वो हो गया। अब एक लास्ट रेविट में हमारा एक टूल बचता है जो कि अभी हम आ जाते हैं वापस से रेविट पे। सो प्रोजेक्ट 2 हो गया था, मटेरियल हो गया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट 3 ये जो पार्ट है ये हम एक बार पहले ये मॉडल इन प्लेस का जो ऑप्शन है ये हम पहले कवर अप कर लेते हैं। ये कवर अप हो जाएगा, देन इसके बाद नेक्स्ट हम फिर अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो अभी तक हम वर्क कर रहे हैं, जो भी डिज़ाइंस वगैरह बना रहे हैं वो और इजीली बना सकेंगे। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस में यहाँ पे हमारे पास ये 5 ऑप्शंस अवेलेबल है: एक्सट्रूजन, ब्लेंड, स्वीप, रिवॉल्व और आपका स्वेप्ट ब्लेंड। अब इन टूल्स को किस तरह से यूज़ करना है और कैसे डिज़ाइंस यहाँ पे क्रिएट होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर टूल्स हैं, अगर आप कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे जाते हो, चाहे वो आपका ऑटोकैड 3D हो, वो आपका स्केचअप हो, आपका 3ds मैक्स हो, अगर हम थोड़ा सा मैकेनिकल डिज़ाइनिंग वगैरह में जाते हैं तो सॉलिड वर्क्स वगैरह है, आपका कैटिया है, इन सब में ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ये 5 टूल्स या मिनिमम 4 टूल्स आपके अवेलेबल होंगे 3D डिज़ाइनिंग के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ योर एक्सट्रूजन कमांड। तो इसको यहाँ पे हम समझते हैं अच्छे से। तो पहले कमांड कैसे वर्क करता है ये देखते हैं और कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हम बना के देखते हैं। हम ओपन करते हैं रेविट। यहाँ पे सिंपल अगेन मॉडल पे आते हैं। मॉडल पे आने के बाद मैं न्यू प्रोजेक्ट पे ही काम करूँगा एंड टेम्पलेट फाइल हमने ऑलरेडी सेट कर रखी है डिफ़ॉल्ट इम्पीरियल, एंड इसी पे हम लोग सेम वर्क करेंगे। यहाँ पे हमने ओके किया एंड यहाँ पे जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ओपन होके आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। करेंटली आप देखोगे तो अभी आप यहाँ पे लेवल 1 पे हो एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका आर्किटेक्चरल एनवायरनमेंट ओपन होके दिख रहा है आपको। अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट पे आओगे, कंपोनेंट में यहाँ पे देखोगे आपके पास एक मॉडल इन प्लेस का ऑप्शन मिल रहा है। इसको आप इस तरह से बोल सकते हो कि कोई भी ऐसे एलिमेंट्स या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली आप कमांड से नहीं बना पा रहे हो, या कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन या कोई भी एक्स वाई जेड एलिमेंट, वो आप मॉडल इन प्लेस पे जाके बना सकते हो। ठीक है। ये एक कंप्लीट डिफरेंट एनवायरनमेंट है। इस पे वर्क जब आप करोगे, मैं एक प्रोसीजर आपको दे दे रहा हूँ। सिंपल आपको आर्किटेक्चर पे जाना है, वही आर्किटेक्चर टैब। आर्किटेक्चर टैब पे जाओगे, यहाँ पे कंपोनेंट पे जाओगे। कंपोनेंट पे आने के बाद यहाँ पे मॉडल इन प्लेस। ठीक है। अब जब आप मॉडल इन प्लेस यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले आपसे पूछेगा ये कैटेगरी।
कैटेगरी मीन्स जो आप बनाने जा रहे हो वो क्या बनाने जा रहे हो, वेदर इट इज़ एनी केस वर्क, कोई फर्नीचर है, कोई डोर है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, वो टाइप होने में दिक्कत है, आप संभावनाओं को समझेगा। ओके ना, विंडो हो गया, आपका कोई भी लाइटिंग फिक्सचर हो गया एंड मच मोर। ठीक है, सो क्या कैटेगरी आप लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन कैटेगरी डिफाइन करने के बाद आपको डिफाइन करना होता है नेम, जो आप बना रहे हो उसका नेम क्या है, एंड नेम देने के बाद सिंपल हम यहाँ पे करेंगे ओके। तो जैसे आप ओके करोगे तो मॉडल इन प्लेस का जो कंप्लीट इन्वायरमेंट है वो आपका ओपन होके आ जाता है। सो लेट मी शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट आप लेवल 1 पे हो। ठीक है ना, कंपोनेंट पे गए, कंपोनेंट पे आने के बाद सिंपल गो टू मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास ये कैटेगरीज हैं ना, यहाँ पे फिल्टर लिस्ट आती है। फिल्टर लिस्ट यानी कि लाइक एज यू ऑल नो रेविट आपका आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, एमईपी है। सो किससे रिलेटेड आप यहाँ पे कैटेगरी देखना चाहते हो, मैंने कहा सिर्फ आर्किटेक्चर से रिलेटेड हम यहाँ पे कैटेगरी देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। ओके यस राहुल जी। एक बार अपनी एंड से चेक कर लीजिए, मेरी तरफ से इधर से क्लियर है। रितेश, आयुष्मान, नितिन, आप लोग को विजिबल स्क्रीन? यस सर। ओके, एक बार आप डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करके देख लीजिए प्लीज़। नाउ सो यहाँ पे आपके पास कैटेगरी फिल्टर, लाइक अगर आप आर्किटेक्चर को ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी लाइक ऑप्शन यहाँ पे टिक नहीं है। नाउ स्ट्रक्चर को ऑन करोगे तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे आपको। सो स्ट्रक्चर नहीं, मुझे आर्किटेक्चर पे चाहिए। आर्किटेक्चर में अलग अलग ही ऑप्शंस हैं, डोर है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फ्लोर्स हैं, जेनरिक मॉडल्स हैं, आपका लाइटिंग फिक्सचर्स हो गया, प्लांटिंग हो गया, रेलिंग, रोड्स, आप क्या बनाना चाह रहे हो। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट लाइक लेट्स से जेनरिक मॉडल। जेनरिक मॉडल यानी कि कोई ऐसा डिज़ाइन जो आप किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, तो वो हम जेनरिक मॉडल में कर सकते हैं एक तरीके से। ओके नाउ सिंपल यहाँ पे ओके। नाउ यहाँ पे नेम दे दीजिए, मैंने कहा नेम मैंने दे दिया सिंपल अब बॉक्स, मैंने सिंपल ओके किया। और जैसे आप ओके करोगे तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप आर्किटेक्चर से अब आ जाओगे यहाँ पे मॉडल इन प्लेस इन्वायरमेंट में, या फिर मैं कहूँ कि आपका इन प्लेस एडिटर, ये आप देख सकते हो उस तरीके से। ठीक है नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आर्किटेक्चर के टैब वगैरह थे वो गायब हो गए। नाउ वी हैव क्रिएट, इंसर्ट एंड बाकी के ऑप्शन। नाउ क्रिएट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 टूल्स देखने को मिल रहे हैं, एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप, स्वेप्ट ब्लेंड, और इसी के अपोजिट है यहाँ पे वॉइड फॉर्म, वॉइड ब्लेंड, वॉइड रिवॉल्व, वॉइड स्वीप एंड वॉइड स्वेप्ट ब्लेंड। अब यहाँ पे लाइक इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो पर्टिकुलर कमांड्स हैं ये आपके सॉलिड्स क्रिएट करते हैं, एंड ये जो पर्टिकुलर कमांड है ये आपके जो भी सॉलिड्स होंगे उसमें कट क्रिएट करने के लिए काम में आते हैं। ओके सो सॉलिड्स, एंड सॉलिड्स के अंदर अगर आपको कट क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप सॉलिड कट का इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। नाउ सिंपल हम सबसे पहले यहाँ से लेंगे एक्सट्रूजन। नाउ द थिंग इज, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अब आ गए आप मॉडल इन प्लेस पे। अब मॉडल इन प्लेस से आप सिंपल आगे जाएंगे एक्सट्रूजन पे। एक्सट्रूजन, ठीक है। जब एक्सट्रूजन पे आप आओगे तो आपको जनरली क्रिएट करना है एक स्केच। अब जो ये स्केच होगा ये आपका एक क्लोज्ड स्केच होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए, एक क्लोज्ड स्केच होना चाहिए। तो जैसा भी आप स्केच बनाओगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से एक स्क्वायर लाइक रेक्टेंगल शेप बनाया, और जैसे ही आप यहाँ पे इसको फिनिश करोगे तो ये क्या होगा, आपका थर्ड डायमेंशन में इस तरह से पुल हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, सो दिस इज योर स्केच, और ये ऊपर की तरफ आपका क्या हो रहा है, एक्सट्रूड। ठीक है, अब एक्सट्रूड अमाउंट कितना करना है वो आपके ऊपर है। और जैसे ही यहाँ पे आप इसको कंप्लीटली फिनिश करोगे, फिनिश करने के बाद वापस से ये आएगा मॉडल इन प्लेस पे। और मॉडल इन प्लेस को जब आप यहाँ पे फिनिश करोगे
तो ये आपका आ जाएगा आर्किटेक्चरल इन्वायरमेंट में, ठीक है। सो देखते हैं अभी इसको, सिंपल आ जाइए एक्सट्रूजन, तो आप देखोगे मॉडिफाई क्रिएट एक्सट्रूजन पे आ गए। अब जब आपने एक्सट्रूजन कमांड एक्टिवेट किया है, सो क्रिएट पे जो टूल्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। सो मॉडिफाई क्रिएट एक्सट्रूजन अगेन, मैंने कहाँ से ले लिया एक रेक्टेंगल, फर्स्ट क्लिक एंड लेट से मैंने यहाँ पे क्या दिया 8 फीट 6 इंचेस बाय 8 फीट 6 इंचेस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। ये स्केच बन गया। अब जैसे ही यहाँ पे आप इसको फिनिश करोगे तो आपका एक 3D मॉडल यहाँ पे तैयार हो जाएगा, बट क्योंकि अभी आप एक 2D व्यू पे हो तो आपको ये पार्ट लाइक एक्सट्रूडेड नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं 3D व्यू लगाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको टेक्सचर्ड या रियलिस्टिक देखूंगा तो आप ये देख सकते हो। नाउ मेक श्योर डैट मैंने एक्सट्रूजन को फिनिश किया है, हम इन प्लेस एडिटर को भी फिनिश नहीं किए हैं। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, द वन इज एक्सट्रूजन स्टार्ट एंड द सेकेंड इज एक्सट्रूजन एंड। यानी ये जो ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है ये कितना हो रहा है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। सो आई कैन गिव दिस एज 5 फीट 10 फीट 8 फीट, जो भी आपको वैल्यू देनी है वो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अब अगर आप इसको फिनिश करोगे तो आपके पास ये एलिमेंट या ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आपका रेडी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइक अगर इसको फिर से मुझे एडिट करना है तो आप सेलेक्ट करके एक तो ये एरो कीज जो दिख रही हैं इनसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर इससे करोगे तो लाइक इसकी डायमेंशन क्या है वो मुझे नहीं मालूम चलेगी। तो सेलेक्ट करके वापस से आ जाइए एडिट इन प्लेस पे, अगेन आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सट्रूजन एंड अमाउंट कितना है, मैंने कहा अगेन 5 फिट कर दिया। अगेन इसी को सेलेक्ट करके अगर एडिट एक्सट्रूजन करोगे तो वापस से आप आ जाओगे आपके स्केच मोड पे, एंड ये आपको कितना वैल्यू देना है लाइक 6 फिट, ये कितना देना है आपको 6 फिट देना है। फिनिश किया एंड ये आपका सिंपल सा बॉक्स यहाँ पे बन के रेडी, समथिंग लाइक दिस। तो ये है आपका पहले बेसिक्स ऑफ एक्सट्रूजन, कोई स्केच बना के उसको थर्ड डायमेंशन में आप एक्सट्रूड कर सकते हो। नाउ व्हाट इफ आप लेवल पे ना होके यानी 2D व्यू पे ना होके अगर आप एक 3D व्यू पे हो, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। सो अगर कोई भी 2D स्केच हमें 3D पे क्रिएट करना है तो हमें प्लेन सेट करना पड़ता है, ठीक है। यू नीड टू सेट अ प्लेन। तो प्लेन कैसे सेट करेंगे, कैसे आप करेंगे। सो अभी हमने 3D व्यू लगा रखा है, लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ सर्कल ऑन दिस फेस एंड इसको मुझे ऊपर की तरफ क्या करना है, पुल करना है या एक्सट्रूड करना है। सो अगेन गो टू आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, अगेन मैंने यहाँ पे कह दिया जेनरिक मॉडल, ओके। वट एवर नेम यू वांट टू गिव आप दे सकते हो, ओके। नाउ अभी अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन कमांड लेता हूँ और डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे सर्कल लेके और मैं यहाँ पे लेट से मैंने एक सर्कल बना दिया इस तरीके से, आपको लग रहा है ये सही बना है, ठीक है। जैसे ही फिनिश करेंगे इसको रोटेट करके देखेंगे तो पीछे की तरफ बना है ना कि ऊपर की तरफ, ठीक है। नाउ कंट्रोल जेड, कैंसिल इसको कर दीजिए एक्सट्रूजन को। वापस से क्रिएट पे जाते हैं, एक्सट्रूजन पे आते हैं। नाउ एक्सट्रूजन पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है ऑप्शन सेट करने का वर्क प्लेन्स। तो एक्सट्रूजन पे गए, एक्सट्रूजन पे आने के बाद यहाँ पे हम आएंगे वर्क प्लेन पे, वर्क प्लेन पे आने के बाद यहाँ से हम करेंगे सेट पे। सेट पे जाने के बाद ऑप्शन आएगा आपको पिक प्लेन, यानी जिस प्लेन पे आपको काम करना है वो प्लेन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। यानी फर्स्ट एक्सट्रूजन, सेकंड हम जाएंगे यहाँ पे सेट पे, सेट पे आने के बाद यहाँ पे पिका प्लेन की शॉर्ट की होती है पीके। नाउ देन इसके बाद यहाँ पे जो भी आपको प्लेन सेट करना है वो प्लेन पे जाके जैसे आप क्लिक करोगे ये सेट हो जाएगा। बट मेक श्योर डैट कि यहाँ पे एक ऑप्शन है ये सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस, ये चीज़ अगर ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आप अपने कर्सर को फेस पे ले जाके क्लिक करते हो तो वो सेलेक्ट होगा, अगर सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस ऑन होगा तो। अगर ये ऑफ होगा तो कर्सर को फेस पे ले जाओगे तो वो सेलेक्ट नहीं होगा, उसको एच पे ले जाके सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सो ये कमांड क्या होना चाहिए आपका, ऑन होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे वर्क आपका ईजी होगा, ठीक है। ना गो टू सेट और यहाँ पे मैं सिंपल आता हूँ पी के, और जैसे हम ओके करेंगे ना यू नीड टू सेट योर प्लेन, किस प्लेन पे काम करना है, इस प्लेन पे। तो जैसे कर्सर आप देखो यहाँ पे लाओगे बीचों बीच में या लाइक इस फेस पे, तो ये प्लेन आपका हाईलाइट हो रहा है। जैसे क्लिक करेंगे ये वर्किंग प्लेन आपका सेट हो गया है। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो जैसे ही शो पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये प्लेन आपका इस तरीके से शो कर रहा है,
ऑफ ऑन, ठीक है। ना अभी हम यहाँ से एग्जैक्टली टॉप व्यू लगा लेते हैं। मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ उसके मिड से इसके मिड तक। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ सर्कल फ्रॉम द मिड, और ये मैं कहता हूँ 1 फीट 6 इंच, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, नहीं तो इंटरसेक्टिंग स्केच आएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से ऊपर की तरफ ही स्केच या सर्कल बन गया है। ना जैसे मैं इसको फिनिश करूँगा, ये देखिए आपका एक्सट्रूड हो रहा है। एक्सट्रूड अमाउंट कितना करना है, मैंने कहा 5 फीट। ना इससे बिना बाहर आए मैं इस फेस पे भी यहाँ पे एक सर्कल बना के एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ। सो इन प्लेस एडिटर से बाहर नहीं आ रहा, क्रिएट पे आके एक्सट्रूजन लिया, अगेन सेट पे गए, पिका प्लेन लिया, ओके, और इस बार मैंने ये प्लेन सेट कर लिया। नाउ राइट व्यू, लाइन कमांड, यहाँ से यहाँ तक, टेक अ सर्कल फ्रॉम मिड, और ये मैंने कहा 1 फीट 6 इंच। इसको सेलेक्ट करके मैंने कर दिया डिलीट। जैसे फिनिश करेंगे तो आप देखो ये एक्सट्रूड हो रहा है। इसको जितना एक्सट्रूड करना चाहते हो आप इस तरीके से एक्सट्रूड कर सकते हो, लाइक दिस। नाउ जैसे फिनिश मॉडल किया, ये हमारे पास कंप्लीट। नाउ ये जो ऑब्जेक्ट बॉक्स बनाया था ये अलग मॉडल इन प्लेस पे बना है, और ये अलग मॉडल इन प्लेस पे बना है। इसको सेलेक्ट करोगे ये एक बार में सेलेक्ट होगा, और इसको सेलेक्ट करो क्योंकि ये दोनों मैंने एक ही बार में बनाए हैं, तो इस वजह से एक को भी सेलेक्ट करोगे तो दोनों आपके सेलेक्ट होंगे। अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो तो अगेन सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस, बाकी सेलेक्ट करके 1 बाय 1 इसको आप सेलेक्ट करके जो भी एडिट करना है कर सकते हो। सो ये है सिंपल आपका बेसिक्स ऑफ एक्सट्रूजन। अब लाइक फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं कैसे। लाइक मैं भी आ जाता हूँ लेवल 1 पे। ना आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए कि क्या कैसे बनाना है। एक सिंपल सा स्टडी टेबल, ठीक है, लाइक 4 लेग्स, ऊपर टेबल टॉप, बाकी मिड में सपोर्ट्स वगैरह, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो लाइक 4 लेग्स होंगे आपके, एक टेबल टॉप हम दे देंगे, बीच में यहाँ पे सपोर्ट दे देंगे, और यहाँ पे मिड में आपका ऐसे सपोर्ट दे देंगे। तो एक आइडिया है, बनाता हूँ आपके लिए। सो गो टू आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस। अब मैं टेबल बना रहा हूँ तो ये किस कैटेगरी में आएगा, फर्नीचर कैटेगरी में आएगा। फर्नीचर पे आने के बाद सिंपल यहाँ से मैंने कहा ओके। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, ओके। सिंपल मैं यहाँ से लेता हूँ एक्सट्रूजन, रेक्टेंगल। तो एक लेग का जो साइज़ है मैंने कहा यहाँ पे लेंथ और विड्थ, ये आपका 2 इंचेस बाय 2 इंचेस, लेट्स से ये हमने दे दिया। बाकी इसको सेलेक्ट करके इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हो। इसको फिनिश करेंगे। नाउ 3D अगर हम देखें तो ये हमें दिख रहा है। नाउ इसकी हाइट कितना चाहिए, मैंने कहा लेट्स से 2 फीट 8 इंचेस अप्रॉक्स। ना ये एक लेग आ गया इस तरीके से। नाउ गो टू टॉप व्यू, कॉपी कमांड, यहाँ से पिक करके मैंने कहा लेट्स से इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ अराउंड 4 फीट, एंड अगेन इसको सेलेक्ट करके कॉपी कमांड दोनों को, और मैं नीचे की तरफ दे देता हूँ इसको 2 फीट। ये कुछ इस तरह से 4 लेग्स आपके आ गए। नाउ अगेन मुझे इसके ऊपर क्या करना है, एक टेबल टॉप इस तरह से देना है। तो गो टू क्रिएट एक्सट्रूजन। अब क्योंकि मुझे टॉप पे क्रिएट करना है तो मुझे प्लेन सेट करना पड़ेगा, तो सेट अभी नीचे की तरफ है, पिका प्लेन, ओके। और किसी भी एक लेग का टॉप सेलेक्ट कर लीजिए, शो पे क्लिक करोगे तो देखो आपका प्लेन यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये इतना ही शो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप यहीं पे बना सकते हो, ये इनफाइनाइट एरिया आपका है जिस पे आप बना सकते हो। तो टॉप पे लगा लीजिए, शो को ऑफ कर लीजिए, रेक्टेंगल कमांड, आई एम गिविंग दिस एज ऑफसेट एज 4 इंचेस, और लेट्स से यहाँ पे मैं 3 इंचेस ले लेता हूँ। नाउ रेक्टेंगल टूल, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे आके हमारा ये सेकेंड कॉर्नर पॉइंट। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से एक रेक्टेंगल आपका क्रिएट हो गया ऊपर की तरफ। नाउ जब आप इसको फिनिश करोगे तो ऑब्वियसली बात है 1 फीट एक्सट्रूड होगा। मुझे 1 फीट नहीं करना, आई एम गोइंग टू गिव दिस एज ओनली 1 इंच। नाउ सेंटर सपोर्ट्स देने, सो क्रिएट, मेक श्योर डैट मैं इसको बाहर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फिनिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही लाइक मॉडल इन प्लेस पे वर्क कर रहा हूँ। अगेन क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके। ये साइड का प्लेन इस बार सेट, फ्रंट व्यू लगा लेते हैं। विजुअल्स को मैं वायर फ्रेम कर लेता हूँ, तो देखो इस तरह से लाइन डायग्राम दिखने लगेगा। नाउ यहाँ से मैंने कहा 2 इंचेस, इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड, मैंने कहा ऊपर की तरफ लेट्स से अराउंड 4 इंचेस, ये हो गया। नाउ जैसे ही फिनिश करेंगे राइट व्यू लगा लीजिए, और ये एक्सट्रूड हो रहा है, उसको ड्रैग करके मैंने कहा यहाँ आगे की तरफ। नाउ फ्रंट व्यू अगेन, कॉपी कमांड, एक कॉमन पॉइंट से पिक करके मैंने कहा दूसरे कॉमन पॉइंट पे इस तरीके से प्लेस कर दिया, सिंपल। तो ये आ गया। नाउ सेम इसी तरह से मैंने कहा इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, फ्रंट व्यू, कॉपी कमांड, अब मुझे पता है यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करके ऊपर की तरफ भी पेस्ट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। नाउ सेंटर सपोर्ट यहाँ पे कर देना है, सो मैंने कहा क्रिएट एक्सट्रूजन। अब अभी आप लोग प्रॉपर प्लेन लगा के वर्क कर सकते हो, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस में आएगा
तो मैं एक प्लेन सेट करके मैं डायरेक्टली 3D में भी स्केचेस बना सकता हूँ। तो लाइन टूल सीधा नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग कर लिया 2 इंच, मैंने कहा इधर आपका 1 इंच, और इसको अगेन यहाँ से 1 इंच और ये ड्रैग करके इधर। ना ये इंटरसेक्टिंग स्केच होगा, फिनिश नहीं होगा, ठीक है। सो यू नीड टू डिलीट दिस सेंटर लाइन, फिनिश करके और इसको ड्रैग करके मैंने कहा इस पॉइंट तक, समथिंग लाइक दिस। ना इसी में मैं आपको बताता हूँ, क्रिएट पे जाते हैं, वॉइड फॉर्म्स में यहाँ पे मिलेगा आपको वॉइड एक्सट्रूजन। वॉइड एक्सट्रूजन क्या करता है, सिंपल आपके पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर आपको कट क्रिएट करना है, सो वॉइड एक्सट्रूजन लेंगे, प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे, प्लेन सेलेक्ट करने के बाद जैसा भी हम स्केच बनाएंगे और उसको जब फिनिश करेंगे तो वो क्या होगा, आपका उतना पोर्शन उस सॉलिड ऑब्जेक्ट से कट कर देगा। बट मेक श्योर डैट कि जब आप इसमें कट करना चाह रहे हो तो सेम इन प्लेस एडिटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको फिनिश कर दिया और फिनिश करने के बाद आप दोबारा से मॉडल इन प्लेस पे जाके फिर से वॉइड कट करना चाहोगे तो इसमें नहीं होगा। तो सेम एडिटर पे होना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस, मैंने कहा क्रिएट वॉइड फॉर्म एंड वॉइड एक्सट्रूजन, मैंने कहा सेट पिका प्लेन, ओके। और ये टॉप प्लेन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, टॉप व्यू लगा लेते हैं, रेक्टेंगल कमांड एंड ऑफसेट में यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स से 1 फिट, 1 फिट। फर्स्ट क्लिक ओवर है, स्पेस बार से फ्लिप करके, और मैंने कहा सेकेंड क्लिक यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 1 फिट आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, सो गो टू ऑफसेट एंड लेट्स से 6 इंचेस, कॉपी पे अनटिक, प्लेस द कर्सर ओवर द लाइन, नहीं 6 इंचेस ज़्यादा है, 3 इंचेस कर रहा हूँ। तो कर्सर लाइन के ऊपर प्लेस किया एंड हिट टैब बटन वंस, ये पूरा कंटिन्यूटी सेलेक्ट कर लेगा, क्लिक करेंगे एंड जैसे आप इसको फिनिश करोगे ये नीचे की तरफ देखिए वॉइड हो रहा है। अब बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो देखिए आपका सिंपल कट क्रिएट हो गया। ना आई वांट टू प्लेस अ ग्लास ओवर हियर, सो ग्लास रखना चाहते हो तो ग्लास के लिए सपोर्ट भी देना पड़ेगा, तो पहले सपोर्ट बना लेते हैं। तो टॉप व्यू, क्रिएट एक्सट्रूजन रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट के लिए मैंने कहा 1 इंच का एक में बिडिंग इस तरह से दे देता हूँ लाइक दिस। तो क्लोज्ड स्केच के अंदर क्लोज्ड स्केच बनाओगे तो ये पार्ट अगेन ओपन हो जाएगा। फिनिश किया, ये ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है, यू कैन सी ऊपर वाले प्लेन से ही ऊपर की तरफ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो स्टार्टिंग फेस है, स्टार्टिंग फेस से मुझे इसको नीचे की तरफ करना है। तो स्टार्टिंग फेस जो 0 इंचेस है, ये 1 इंचेस का गैप है, लाइक अगर आप इसको देखोगे तो इसको सेलेक्ट करके मैंने कहा एक्सट्रूजन स्टार्ट -1 इंच, तो ये नीचे वाले सरफेस से अटैच हो जाएगा। और जो पूरा एक्सट्रूजन एंड है इसको मैं 0.5 इंच करता हूँ, दैट्स इट। और 0.5 इंच क्या, -0.5 इंच, ये आप देख सकते हो। तो ये नीचे की तरफ इस तरह से स्लाइटली अटैच हो गया। अगर मैं रियलिस्टिक लगाता हूँ तो ये आप अभी देख सकते हो। नाउ आई कैन गो टू क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके। और ये टॉप प्लेन में सेलेक्ट कर रहा हूँ, टॉप व्यू, रेक्टेंगल एंड मैंने कहा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्लिक ऑन फिनिश और मैंने कह दिया इसको 0.5 इंच। ना पूरे एलिमेंट को सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉमन, क्योंकि वॉइड भी सेलेक्ट हो रहा है, सो कॉमन पे जाके यहाँ पे आ जाइए फर्नीचर पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मटेरियल का। मटेरियल पे गए एंड लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसको चेरी मटेरियल, सिंपल, ओके ओके। सेलेक्ट दिस अगेन, कॉमन की जगह फर्नीचर ले लीजिए, चेरी एंड ओके। बाहर की तरफ क्लिक, ये मटेरियल आ गया। नाउ सेलेक्ट द सेंटर पोर्शन, इसका मटेरियल हम चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ग्लास और यहाँ पे ग्लास लेके ओके, ठीक है। एंड जैसे आप फिनिश करोगे तो ये सिंपल सा आपका एक टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी है, आपको ये चीज़ समझना होगा कि कौन से प्लेन पे क्या स्केच बनाए, कैसे बनाए, तो क्या चीज़ मेरी बन के तैयार होगी, ठीक है। सो इसके लिए अगेन जब हम आगे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एक्सट्रूजन हम किस तरह से कम्प्लीटली प्रोजेक्ट्स में अपने यूज़ कर सकते हैं। बट एक्सट्रूजन का जो काम है ये सिंपल सा बेसिक है। आपको वही सेम एक्सट्रूजन पे जाना है, प्लेन सेट करना है, स्केच बनाना है, एक्सट्रूजन स्टार्ट और एक्सट्रूजन फिनिश की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस, और सेव क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपल स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ एंड इसको आप लोग को शेयर कर दूंगा, ये आप लोग बना के देखिएगा इसको, ठीक है। सो ये था हमारा सिंपल एक्सट्रूजन। नेक्स्ट जो हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी अवर स्वीप कमांड।